राधे राधे। आज बात करेंगे खाटू श्याम मंदिर के बारे में। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? ये मंदिर कहाँ है? खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था। खाटू श्याम का मंदिर सीकर जिले के से दूर 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम के मंदिर में बर्बरीक का सिर है, जिस पर श्री कृष्ण के कहने पर इन्होंने अपना शीश दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती, श्याम बाबा उसको पूरी करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम का इतिहास, कहानी, कथा, खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, पूरी जानकारी दूंगी। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। श्री कृष्ण ने इनसे खुश होकर कलयुग में पूजने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी का बचपन का नाम बर्बरीक था। घर परिवार, माता पिता, गुरुजन सब इनको बर्बरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनके घुंघरालू बालों के कारण इन्हें श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम बाबा को दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, इसका दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू नरेश, इन नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा की कहानी मध्यकालीन भारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। भीम का विवाह दैत्यपुत्री मोरवी से हुआ था। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक ने अपनी माँ मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 बाण दिए। 3 बाण उनको तीनों लोक में विजय दिलवा सकते थे। यह वरदान पाकर बर्बरीक बहुत खुश हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने पूछा, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा लेने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। कृष्ण जानते थे अगर बर्बरीक को नहीं रोका गया, युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरीक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और उससे पूछा, बालक तुम अकेले ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। इतिहास में श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो, इनसे तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। सुनकर बर्बरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं है। ये बाण मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, 1 बाण पल भर में युद्ध को खत्म कर देगा। ये बात श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, पीपल के पत्तों को भेद के दिखाओ। श्री बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्या का ध्यान करते हुए बाण को छोड़ा। पीपल के सभी पत्तों को भेदते हुए निकल गया। बर्बरीक से ब्राह्मण ने पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तो उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? मांगो, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक समझ गया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए, अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरीक धन्य हो गया। बर्बरीक ने रात भर भजन किया। अगले दिन फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बर्बरीक ने देरी न करते हुए अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा, बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरीक की दानवीरता को देखकर खुश होकर श्री कृष्ण ने अपना नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। कोई हारा और टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण होंगे। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। विश्वविख्यात खाटू श्याम मंदिर
स्थान पर बना हुआ है। यहाँ पर उनका कटा हुआ सिर रखा गया था। खाटू श्याम जी की बहुत अद्भुत कहानी। खाटू श्याम का महत्व युग के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा में लोगों की आस्था बढ़ेगी। आज बाबा खाटू श्याम का सहारा बनकर भक्तों के काम कर रहे हैं, उनके दुख दर्द का भी हरण कर रहे हैं। खाटू श्याम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, उनको कलयुग का भगवान माना जाता है। सामान्य लोगों के सब काम होते हैं। माना जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख और कष्टों से घिरा हुआ है, अपने जीवन से हार मान चुका है, एक बार अवश्य खाटू श्याम जी की शरण में जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको खाटू श्याम बाबा की कहानी और इनका इतिहास पसंद आया होगा। जय खाटू श्याम लिखकर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय खाटू श्याम बाबा। राधे राधे।